बिग बॉस के खेल का सुर बदलने वाला है। जहां पर पहले हमें लग रहा था कि लड़के जो हैं वो बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, उनकी राइवलरी बहुत ज्यादा आगे जाएगी, बट अब कहीं ना कहीं ये एपिसोड को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया, लड़के नहीं लड़कियां मारेंगी बाजी, और वो और कोई नहीं बल्कि शमिता शेट्टी और तेजस्वी प्रकाश के बीच की राइवलरी होगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में बताने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, स्पेशली उस बात को लेकर कि उमर का ये बात कहना कि डेली सोप का एक्टर, इस पर जो है भड़क गए जय भानुशाली शमिता शेट्टी। बट ये कहीं ना कहीं डुअल स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों है ये मेरी नजर में डुअल स्टैंडर्ड, बताऊंगा। बात करेंगे दोस्तों कि बिग बॉस क्या सिम्बा को वाकई पनिशमेंट देंगे, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे करण की कमजोरी जो है पता चल गई है प्रतीक सहजपाल को, और वो बार बार वहीं पर ही पिन पॉइंट कर रहा है, और उसके चक्कर में करण गेम से काफी पीछे हो गया है। तेजन टूट चुका है, जी हां, और उसका आज एक बड़ा आगाज हुआ है, उसके बारे में बताएंगे। और प्लस अब दोस्तों तेजस्वी बहुत ज्यादा आगे जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RAHULBHOJ के नाम से, राहुल भोज। आप चाहें तो वहाँ पे मुझे बात कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है, या फिर किसी तरीके का अप्रिसिएशन है, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई इंस्टा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आज के एपिसोड के मुख्य मुद्दे क्या हैं। मुख्य मुद्दे जो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं वो ये है कि शमिता शेट्टी का एक डबल स्टैंडर्ड पता चला। जी हाँ, आज जब लड़ाई में दोस्तों, वैसे तो ये कल हो चुकी है लड़ाई, लेकिन लड़ाई में जब उमर रियाज को जब पानी में फेंका गया सिम्बा के द्वारा, राइट, उस पर शमिता शेट्टी ने क्या कहा, हाँ तो क्या तेरे को भी तो करता है। एक तो शमिता हिंदी बोलती है ना, बहुत बहुत ही एकदम वो जो चीप साउंड करती है, मतलब पता नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट दैट क्लासीनेस ऑफ हर, नो बिल्कुल नहीं, शी इज वेरी क्लासी। बट जब वो हिंदी बोलती है, हाँ तू कौन है, हाँ तेरे को क्या है, हाँ तू मत बता मुझे, तू मत सिखा मेरे को मैं क्या करेगी, मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट विच इज वेरी ऑफुल समटाइम्स। यहां पर उमर रियाज को लेकर एक पॉइंट उन्होंने बोला कि हाँ तू भी तो इतना चीजें करता है, तू भी तो अपना एग्रेसिव हो जाता है टास्क में, उसका क्या। तो भैया, टास्क में एग्रेसिव होना और स्विमिंग पूल में फेंकना, उस पर अलग अलग रिएक्शन होने चाहिए। शमिता जी, आप क्या बात कर रही हो, आप सिम्बा को समझा रही हो, आई एग्री विद यू। आपने बहुत अच्छा एक बड़ी सिस्टर की तरह उसको संभाला है, ये बात मैंने देखी है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट जब आपके सामने वो उसको पानी में फेंक रहा है, फॉर गॉड्स सेक, राइट, पानी में फेंकते हुए भी लगती है यार चोट, राइट, वो उसने तो ऐसा करके फेंका ऊपर से, चलो पानी में छोड़ो, वो टोकरी को भी उसके ऊपर दे मारा, अगर उसके खुदा ना खास तो उसके सर पे लग जाती तो तब क्या होता, तब क्या यही शमिता शेट्टी कहती, सही तूने एग्रेशन दिखाया ना खेल में, तो तेरे को जो है एग्रेशन के साथ एग्रेशन मिलेगा, दैट्स इट। नहीं, आंख के बदले आंख नहीं होनी चाहिए दोस्तों, वरना गांधी जी कहते हैं कि पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, अगर आपको याद होगा तो। अब यहां पर उमर की एक गलती क्या है, उमर की गलती है वो जो मारना था, वो जो उसको मार रहा था, खुदा ना खास्ता कि अगर वो ही सिम्बा के मुंह में पड़ जाती ना दोस्तों, तो सिम्बा चारों खाने चित्त हो जाता। यहां पर बार बार आसिम को घसीटना, ये किस तरीके की बात है यार, किस तरीके की बात है। जस्ट बिकॉज आसिम इससे पहले सीजन में आया था, यानी कि सीजन 13 में आया था, और अब उमर आया, दैट डजंट मीन, राइट। और स्पेशली फारा मैम ने ये जब से बात बोली है ना कि तू तो आसिम की तरह कर रहा है, तू तो आसिम की तरह एग्रेसिव ही दिख रहा है, तो ये तब से ही कहीं ना कहीं चीजें जो हैं इस तरीके से हो गई, और उमर का कंपैरिजन आसिम से बार बार होता रहा है और होता भी रहेगा फ्यूचर में, मैं लिख कर दे सकता हूं। लेकिन उमर ने आज जो दहाड़ लगाई है, जिस तरीके से उसने बोला, जब पूरा कोविड छाया हुआ था ना, मैं हमारी जो डॉक्टर की टीम थी वो सबसे आगे थी, फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह, और तू डॉक्टर का मजाक उड़ा रहा है ना, दैट्स सो शेमफुल। मुसीबत आएगी, पहले डॉक्टर आएगा, एक्टर नहीं आएगा। बहुत सही और जेन्युइन बात बोली। उमर की गलती है कि उसने टीवी सीरियल का एक्टर बोल दिया, डेली सोप का एक्टर, बिल्कुल भी नहीं, उसने बिल्कुल भी नहीं बोला। यहां पे गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने इस पर डबल स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाए। फॉर एन एग्जांपल, जय भानुशाली। जी हां दोस्तों, जय भानुशाली ने इस पर मुद्दा बनाना चाहा, जय भानुशाली जी ने इस पर अपनी ही जो है स्टैंड लेनी चाहिए, फिर से गलत स्टैंड।
जय भैया कभी कभार स्टैंड लेते हैं लेकिन उसमें भी गलत जाते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं यहां पर पूछना चाहता हूं कि तब कहां थे जब उमर के प्रोफेशन पर ये बात है, तू डॉक्टर है क्या, एक सेकंड ना मैं बताता हूं। सिम्बा ने बोला था डॉक्टर, तू डॉक्टर तो हो ही नहीं सकता, तू डॉक्टर तो हो ही नहीं सकता। एक डॉक्टर को आप ये बोलो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आपने किसी ने स्टैंड नहीं लिया। वहीं एक एक्टर को जब ये बात बोल दी, टीवी सीरियल का एक्टर, तो भाई क्या प्रॉब्लम है? डेली सोप का एक्टर क्या प्रॉब्लम है? उसने कोई ये थोड़ी ना बात बोली, हाँ तू चल दे डेली, ये ऐसे बात निकली। हालांकि उमर ने उस पर सॉरी बोला है, बट यहां पर एक जेन्युइन फेयर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फेयर पॉइंट यही आता है कि क्यों ऐसा दोगलापन, क्यों, वाई, काय को, किस लिए? टास्क की बात है, अफसाना खान यहाँ पे वुमेन कार्ड खेल रही है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अफसाना खान का वुमेन कार्ड ही लगा, और इतनी आसानी से तो वो मानने वाली नहीं थी, वो बात हमें पता है। लेकिन करण कुंद्रा का इस पर पॉइंट कि अगर लड़की अनकंफर्टेबल हो रही है, वो उसने उस बात को रखा है, तो यू गाइस शुड लिमिट योरसेल्फ। इसमें क्या बुरा कहा? और यहां पर करण जो एग्जाम्पल दे रहा था, प्रतीक ने जो मुद्दा बनाया, बाप रे बाप। प्रतीक को पता है कि सामने मैं उसको इमोशनल कर दूं। करण कुंद्रा इज वेरी इमोशनल, राइट? वो हमने देखा है, और वो कहता है कि मेरे दिल में बैठ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है, और ये बात प्रतीक को अच्छी तरीके से पता है। करण कुंद्रा अच्छे खासे संचालन कर रहा था, दिमाग लगा रहा था, जय को काफी घनी टक्कर दे रहा था। लेकिन इसी बात पर दोस्तों शायद हो सकता है प्रतीक समझ गया हो, और प्रतीक ने सीधा इस तरीके से पॉइंट रख दिया, नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो, ये कह रहे हो, वो कह रहे हो। मंदे की इंटेंशन गलत नहीं थी, अगर इंटेंशन गलत होती तो वो बाद में इस तरीके से आंसू नहीं बहाता, दैट्स इट, राइट? जब हम प्रतीक के साथ के लिए, यानी कि उसके इस साथ के लिए मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं इस बात को लेकर कि नहीं गेम है, कैप्टनसी के लिए आपका जो पॉइंट था एकदम सही था प्रतीक, तो यहां पर करण को क्यों ना किया जाए सपोर्ट, जबकि करण का पॉइंट ऑलरेडी नहीं था, वो मिसअंडरस्टूड हुआ है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मिस शेट्टी की वजह से। शमिता शेट्टी ने अपने गैंगअप करना शुरू कर दिया है। जय, प्रतीक, निशांत, विशाल, अपना ये क्या कहते हैं इनका नाम, राजीव, ये लोग जो है शमिता शेट्टी की तरफ, राइट? और वहीं जो है आपको बता दूं दोस्तों, तो बेचारी तेजू अकेली पड़ गई है। तेजू को समझ में आ गया है कि निशांत उसकी तरफ नहीं है, निशांत की प्रायोरिटी पहले शमिता है, करण है, प्रतीक है, उसके बाद उसका नंबर है। लेकिन यहां पर वो बोल रहा है मैं तो कह रहा हूं, अगर तेजस्वी को मौका, मतलब तेजस्वी के कोई भी रिलेटिव को मौका मिले घर के अंदर जाने का ना, प्लीज उस तक मेरी ये वीडियो पहुंचा देना, और ये बात जरूर पहुंचाना, निशांत के ऊपर कभी भरोसा ना करें। अगर आप सामने सांप देखे और एक तरफ निशांत देखे ना, तो बेटर है कि आप सांप को पकड़ें, निशांत को मत पकड़ें, बिकॉज ही इज टू वेनमस, टू वेनमस। जिस तरीके से बेचारे राकेश बापत की हालत करी थी उसने, बाप रे बाप, हमने देखा है यार, बिग बॉस ओटीटी का एक रिव्यू दिया है, और देखा है कि निशांत ने कितना माइंड गेम खेला था उस बेचारे राकेश बापत के साथ। अच्छा है, तेजू को अलग हो जाना चाहिए। तेजू अब इट्स हाई टाइम नाउ, अकेली खेलोगी, स्टैंड लोगी, अलग से दिखोगी, और ट्रॉफी जीतने के आपकी जो चांसेस हैं वो और भी ज्यादा दावेदारी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, राइट? दोस्तों आप इस बात से कितनी सहमत है जरूर बताएं। क्या तेजू को करण कुंद्रा लोगों के साथ मिलकर खेलना चाहिए, या फिर तेजू को अकेला खेलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे पर्सनली कहना है कि तेजू को अकेला खेलना चाहिए। आपका क्या रिएक्शन है इस बारे में जरूर बताएं। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो उमर रियाज जो दहाड़ा था, मुझे बहुत सही लगा। मुझे लगा कि ये दहाड़ है उमर रियाज की, और उमर रियाज को ऐसे ही खेलना चाहिए। बट यहां पर सेम वही पॉइंट आता है बिग बॉस का। बिग बॉस, आपने, सिम्बा ने उमर को आतंकवादी कहा है, वो पॉइंट तो हटा दिया, बड़ी ही शानदार तरीके से एडिट कर दिया। आपने ये पॉइंट रखा क्यों? क्योंकि आपको उमर को विलन बनाना है, राइट? आपको टीवी सीरियल का एक्टर है, सिम्बा की फैन फॉलोइंग है, हमें पता है, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। उसने शक्ति जैसा सीरियल कराया रुबीना दिलैक का, और रुबीना के मुझे याद है इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात भी बोली थी सिम्बा ने कि मैं रुबीना का बहुत बड़ा एडमायरर हूं, तो रुबीना की आर्मी जो है वो डेफिनेटली सपोर्ट करेगी सिम्बा को, राइट? बट यहां पर एक सवाल ये है कि बिग बॉस आपने आतंकवादी वाली बात को क्यों काट दिया, और उमर की ये बात बोलनी कि टीवी सीरियल का एक्टर उस बात को क्यों रखा? विच मीन्स उमर को बनाया जा रहा है घर का विलन। जी हां, और ये बात इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा विलन। अब दोस्तों यहां पर ये जो टास्क होता है बैक टू बैक, फिर उसके बाद मायशा, सिम्बा, उमर, विशाल, और विशाल ने ईशान और अपना निशांत, ये लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, देखो सिम्बा नहीं जाएगा, उमर नहीं जाएगा, निशांत नहीं जाएगा, मायशा या फिर
ईशान में से कोई एक जा सकता है, और मुझे पता नहीं क्यों ईशान का लग रहा है, जब अगर ईशान का अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं हुआ तब तक तो ईशान ही आउट होगा और उसे मायशा से कम ही वोट मिलेंगे। भगवान इस बार करा दो, कम से कम नॉमिनेशन कर वो इविक्शन करा दो। पिछले हफ्ते तो बाप रे बाप ये कहा से जाएगी आएगी जाएगी आएगी करके उसको अभी तक लटकाए रखा था, फिर उसके बाद निकाला क्योंकि नेहा की एंट्री होने वाली थी। इसके बाद दोस्तों उमर को कड़ी चेतावनी मिल गई है सिम्बा की तरफ से, मतलब ये लोग बात कर रहे थे जब जहाँ पे कि दंगल आने दो इसको तो मैं पेलूंगा, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये दोनों बचते हैं, राइट, तो ये लोग आपस में और भिड़ते रहेंगे। अच्छी बात है, ये भिड़ेंगे जितना उतना खेल में मजा आएगा, लेकिन मुझे तो मजा आएगा जब शमिता और तेजस्वी भिड़ेंगे। क्यों तेजस्वी से क्यों इतना ज्यादा इनसिक्योर फील करती है शमिता? एक सवाल है, कुछ पॉइंट्स हैं, आप बताइएगा, फिर उसके बाद आप अपने पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखो भाई, सबसे पहले तो फारा मैडम जब आई थी तो उन्होंने तेजस्वी को नंबर 2 पॉइंट पे रखा, राइट। उसके बाद शमिता को पीछे रखा, हमने देखा। इंटरेक्शन की बात करें, सलमान साहब जिनसे इंटरेक्शन करते हैं, तेजस्वी उनमें से वन ऑफ दी टॉप कंटेंडर है, ठीक है। वहीं शमिता को ये हिंट भी मिला होगा क्योंकि वीकेंड के बार पे दोनों को ही आमने सामने रखा था, उनके बीच में मुकाबला हुआ था, विच मीन्स शमिता समझ गई है कि अब तेजू के साथ मुझे जो है स्वीट बहन करके रिलेशनशिप नहीं रखना है, सीधा आर या तो फिर पार, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरीके से अभी सारे गेस्ट आए थे और उन्होंने तेजू की तारीफ करी, शमिता को एक शब्द तक नहीं बोला, सिर्फ देवोलीना ने बोला था जिस पर शमिता ने वापसी बोल दिया था, लेकिन उसमें भी देवोलीना ने झूठा प्रूफ कर दिया शमिता को और शमिता की पोल खोल दी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है दोस्तों, अब इनसिक्योरिटी और आगे बढ़ेगी, खेल और मजेदार हो जाएगा और अब देखना होगा कि क्या हो। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो उमर रियाज इस हफ्ते घर का कप्तान है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस ने ये थोड़ा सा 3-5 किया है और उमर को जो नाराजगी है फैंस की कि उसका एक तो फुटेज काट रहे हो, ऊपर से धक्का देकर उसको वो कर रहे हो, नीचे दिखा रहे हो, उसका पॉइंट नहीं दिखा रहे हो, उसको विलन बना रहे हो, तो हो सकता है कि कैप्टनसी में थोड़ा सा 3-5 हुआ, थोड़ा सा, क्या पता नहीं, कल पता चलेगा। बाय द वे हैप्पी दिवाली, अच्छी तरीके से मनाइएगा, पटाखे थोड़े कम फोड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी करिएगा घर में और हो सके तो लोगों की मदद कीजिएगा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, अगेन RAHULBHOJ राहुल भोज। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।